जो आज हम शब्दकोश परिचय पढ़ेंगे। शब्दकोश शब्दों का ऐसा खजाना है जो न केवल उनका अर्थ बतलाता है बल्कि उनकी उत्पत्ति का भी ज्ञान हमें देता है। लेकिन शब्दकोश को प्रयोग करने के कुछ नियम हैं जिनका हमें अनुसरण करना पड़ता है। इसका सबसे पहला नियम है अक्षर क्रम। शब्दकोश में किसी भी शब्द का अर्थ खोजते समय हमें अक्षरों के क्रम का ध्यान रखना होता है। शब्दकोश में शब्दों का संचयन वर्णों के अनुक्रम में ही होता है, अतः पाठक को वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है। और दूसरी बात जो है, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजनों से पहले आते हैं। स्वर कौन कौन से हैं हमारे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। और व्यंजन हैं हमारे क, ख, ग, घ, अंगे, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये हमारा हो गया स्वर और व्यंजनों का अनुक्रम। इसके अतिरिक्त नव विकसित जो ध्वनियाँ हैं जैसे ड़ और ढ़। ठीक है। अब ये गिर पड़ा, उसमें हम ये वाला ड़ इस्तेमाल करते हैं। पढ़ लो, इसमें हम अढ़ का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही नव विकसित ध्वनियाँ हैं। और आगत ध्वनियाँ जो हैं जैसे कि ख, उर्दू का शब्द हम बोलेंगे खत तो ख, जर्रा ज, फलक फ। तो ख, ज, फ, इन्हें क्रमशः, इन सारे अक्षरों को हम क्रमशः, जैसे ड़ के बाद हम ड के बाद जो ड़ को हम लोग ड के बाद पढ़ेंगे, अढ़ को हम ढ के बाद ही पढ़ेंगे, उसी के साथ रखा जाता है इन्हें। तथा ख, ज, फ को जो है हम ख, ज, फ के साथ ही रखते हैं। तो ये नव विकसित ध्वनियाँ हैं, ये इन्हीं अक्षरों के साथ ही प्रयोग में लाई जाती हैं। तो जब हम क्रम के अनुसार किसी भी अक्षर का स्थान जो है वो खोजते हैं तो ये बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बात जो ध्यान देने योग्य है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें हम लोग क, त, ज और श के साथ ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि क्ष क जमा श जमा अ के योग से बनता है, तो क्ष, तो इसीलिए इसे हम लोग क के ही क्रम में गिनते हैं। त्र जो है वो त से आरंभ होता है, इसीलिए इसे त की ही पंक्ति में रखा जाता है। ज्ञ जो है हमारा वो ज से शुरू होता है और श्र जो है हमारा श के साथ शुरू होता है, इसीलिए इसे जो है श की ही क्रम में रखा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ जो है हमारी वो शब्दकोश में वर्णों से पहले रखी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, शब्दकोश में शब्दों के वर्णानुक्रम में जब हम किसी भी शब्द का क्रम खोजते हैं तो मात्राओं के क्रम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उस समय हमें मात्राओं के क्रम का ही अनुपालन करना पड़ता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ है अंकुश और अंकित। अंकुश शब्द जो है इसमें अ का प्रयोग है, क का प्रयोग है, और इसी प्रकार से अंकित शब्द जो है इसमें भी अ और क दोनों का ही प्रयोग किया गया है। किंतु अगर हम स्थान की बात करते हैं तो अंकित जो है वो अंकुश से पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए अंकुश में अ है, क है और छोटे उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और अंकित में अ, अनुस्वार क और साथ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। तो अगर हम इनके क्रम के बारे में देखेंगे तो यहाँ देखिए स्वरों का क्रम क्या है हमारा, छोटी ई की मात्रा पहले आई है और छोटा ऊ बाद में आया है। तो इसी प्रकार से इसी क्रम का अनुसरण हम यहाँ पर करते हैं। जब भी हम इनका क्रम खोजते हैं शब्दकोश में तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाना चाहिए। तो अंकुश जो है वो अंकित के बाद आएगा और अंकित पहले आएगा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा जो है वो छोटे ऊ से पहले आती है।